नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी बरौनी के पाटिका चौक पे हूं और पाटिका चौक पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और आज यहाँ पे लगे हुए हैं इस बिहार बंद में। तो मैं कुछ लोग यहाँ पे जो है उनसे जानना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी, आप लोग जो आज रोड जो जाम किए हुए, आखिर विषय क्या है? विषय है जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया और वह हमारे देश के राजा की मां का अपमान नहीं अपितु पूरे देश की माता का अपमान है। माता के सम्मान में हम लोग यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, रोड को जाम किए हुए हैं। किनके मंच पे ये जो ऐसा अपशब्द बोला गया? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर 28 अगस्त को दरभंगा में यह बोला गया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग जो है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीते दिनों वोट यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सभा में खुला मन से एक संप्रदाय विशेष व्यक्ति के द्वारा मोदी जी के मां को खुला मन से ऐसा अभद्र भाषा का यूज किया गया जिसका कि हम आपके चैनल पर उसका उद्घोष नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम तमाम कार्यकर्ता यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना जो है क्षोभ और रोष गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मां का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़ा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा संख्या हम कार्यकर्ताओं की है और उनको चेतावनी देते हुए हम कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कि अगर हम तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आ गए तो उनको घर से निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माता के बारे में ऐसा अपशब्द कहा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे वैसे कार्यकर्ताओं से जो उनके मंच पर से जो अपशब्द जैसे भाषा का इस्तेमाल किए हैं? ये जो है हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके मां के बारे में ही बोला गया। इनके मां नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माता एवं बहनों को अपमानित किया गया। इसके लिए हम लोग पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, और रही बात राजद की, उसकी तो संस्कार ही उसी से शुरू होता है। जो एगो इटली मैडम है, उनको तो मां क्या होता है जो मंच पर ही बहन को किस करते हैं। तो तेजस्वी यादव का कहना, कल प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान बोल रहा है। दरभंगा में उनके मंच पर से बोला गया। आप नेतृत्व करता है तो आरोप आप पर लगेगा ही, उनके कहने से क्या होगा? तेजस्वी यादव अपने मन से कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा मो चो, इसका परिभाषा आप लोग मतलब को बोलिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? उनको मो चो से उनका जन्म ही हुआ है, ठीक उसी भाषा के बचपन से उनको सिखाया गया है। जब नम्मा माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए जब पढ़ाई में भी सक्सेस नहीं हुए, क्रिकेट में भी सक्सेस नहीं हुए, तब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो किसी तरह बिहार की गद्दी को हथिया करके फिर 90 वाला जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं, जो बिहार की जनता होने नहीं देगी। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तमाम जो कार्यकर्ता है, ये हम जो है अभी आज विरोध जता रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पोद्दार हुआ। मुकेश पोद्दार जी, आज जो यहाँ पे जो आप लोग जो है मतलब कि जो विरोध जता रहे हैं, किसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं? हम लोग विरोधी पक्ष जो विपक्ष के मंच से राहुल जी और तेजस्वी यादव के मंच से जो अपशब्द का प्रयोग किया गया दरभंगा मंच पे, उसी के आक्रोश में हम लोग धरना पर रोड पर है। और ये पूरे हिंदुस्तान का जो जितना भी जनता है, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन में है। आगे की अगर इस पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हो गई तो हम लोग फिर इससे भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि ये मोदी जी के जो आदरणीय पूरे विश्व के एक वर्ल्ड पैमाना पर सबसे बड़ा पार्टी का नेता है, उनका मां के नाम से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस
प्रकार से लोगों में आक्रोश है, किस प्रकार से रोष है। बहुत सारे लोग हैं, मैं और भी बहुत सारे लोग इधर भी खड़े हैं। मैं इनसे आपका तो इधर आ जाइए सर, क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम हुआ मुन्ना मिश्रा। मुन्ना मिश्रा जी, आज जो ये जो विरोध प्रदर्शन जो आप लोग जता रहे हैं, आखिर विषय क्या है? इसलिए विरोध कर रहे हैं जो एक माँ का सम्मान न मिला, गाली गलौज किया, इसीलिए। सर क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। विनय कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस घड़ी में जब किसी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता जी के खिलाफ अपशब्द कहा जाता है? किसी माँ के गाली देना ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है। और भी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और के माँ को गाली दिया, ये बहुत ही दुख की बात है। उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, फिल्म कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी जी। और भी बहुत सारे लोग हैं सर, थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका सर? मनोज राय। मनोज राय जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप लोग जो विरोध जता रहे हैं, रोड को जाम कर रखे, बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किनके खिलाफ? राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके कार्यकर्ता के खिलाफ। जो आदमी क्या कहता है स्थिति में नहीं है, मतलब किसी दल में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, उनके खिलाफ आप गाली गलौज करते हैं। मरे हुए आदमी के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, ये कहीं का ये नहीं है। आप हमको गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, जनता को गाली देते हैं, लेकिन मरे हुए माँ को गाली देना क्या शोभा है? मानवता को शर्मसार करने वाला ये मैटर है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता के खिलाफ जो है अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो उसी के लिए आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। जी, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम लोग जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन में ये तमाम अपमान नहीं सहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है इनका कहना है। कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं विशेष है, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हेमंत हुआ। हेमंत जी, कहना ये है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा, ये जैसा कि आप लोगों का आज का नारा है, और आज जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसे आप सफल बनाने के लिए आज यहाँ पार्टी का चौक को जाम कर रखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस समय में? हम लोग भारत देश के निवासी हैं और भारत में माताओं का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। अभी अगले ही महीने में माता का 10 दिनों का पूजा होता है और पूरा देश भक्तिमय में गुजर जाता है, और उस परिस्थिति में माँ को गाली देना यह आपका दिवालियापन है, वैचारिक दिवालियापन का द्योतक है। आपके पास न कोई मुद्दा है, न कोई योजना है, न कोई सोच है, और आगे बिहार को आप कैसा बनाना चाहते हैं इसी से जाहिर होता है। कहना यह है सर कि माँ को गाली किसने दी और किनके मन से दिया गया? सवाल है कि उस समय मंच पर आप थे या न थे, लेकिन मंच तो आपका था, और आपके मंच से ही आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनियोजित रूप से वो गाली दी गई है, ऐसा सामने आ रहा है मामला। ऐसी बात नहीं है कि वो स्वतः वो उसका रिहर्सल करने की भी बात और उसकी फोटोग्राफी आ रही है, तो ये कितना शर्मनाक स्थिति है कि और आपका पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, आप झूठ का खेल खेलते हैं। बिहार वासियों को 10 दिनों से झूठा प्रचार, वोट चोरी, कैसा वोट चोरी? एक प्रक्रिया है, संविधान का कॉपी लेके आप दिखावा करते हैं केवल, और संविधान के एक भी कंडिका पर नहीं चल रहे हैं। किस संविधान के किस धारा में लिखा है कि किसी देश के, भारत के प्रधानमंत्री के माता को जी को गाली देना? अगर कहीं है वोट चोरी छुपे, आप कहाँ सोए हुए थे? आपका पोलिंग एजेंट था। एक तरफ एक मंच से गाली दिया जाता है और दूसरी तरफ जेपी सेतु पे जो है तेजस्वी यादव जो है डांस करते हैं, रील बनाते हैं। हाँ, वो गंगा का ब्रिज पर डांस करते हैं, तो ये जाहिर तो होना चाहिए कि आज 90 के दौर में मैं उस समय पटना में पदस्थापित था और मैं देख चुका हूँ कैसा पटना था, वहाँ विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी। आज रात के 2 बजे 2:30 बजे आप पुल पर डांस अपने कुछ मित्रों के साथ कर रहे हैं, यही इस बात को द्योतक है कि विधि व्यवस्था इतनी नियंत्रित है बिहार की
कि जिसमें 2-2:30 बजे नौजवान और नवयुवतियां ब्रिज पर घूम रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, एंजॉय कर रही है, कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है और उतनी चिकनी सड़क पर। तो ये तो खुद सवाल उन्हीं का सवाल है, उन्हीं का जवाब है कि बिहार कैसा है। चलिए बहुत शुक्रिया। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री मनोज कुमार दास है। समस्तीपुर दक्षिण जिला, समस्तीपुर जिला के दक्षिण भाग से जिला प्रभारी है। और माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, जिसके तहत आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आखिर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, रोड को ब्लॉक किए हुए हैं, आखिर क्यों? इसलिए किया गया है, माँ तो सबका माँ होता है और माँ का अपमान, गाड़ी देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसका भूरी निंदा करता हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति, आम जनता के माँ को अगर गाली दिया जाता है तो वो भी आक्रोशित हो जाते हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री है, उनके माँ के खिलाफ अपशब्द कहा गया। ये तो सरासर ये रॉन्ग है। कानून तो ऐसा अधिकार किसी को नहीं देता है गाड़ी देने के लिए माँ का, और माँ तो माँ ही होता है। माँ का प्यार तो मान लिया सबके बराबर होता है। माँ को ऐसा गाड़ी नहीं देना चाहिए। बस इसी सब के बाद आज जो बिहार बंद का आह्वान जो किया गया है, आज रोड ब्लॉक है, ये कितने बजे तक ये चलेगा? 7 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तक जी। तो बिहार में पूरे बिहार को बंद किया जा रहा है और माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, जैसा कि आप लोगों का नारा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज बिहार बंद को सफल बनाने के लिए लगे हुए। आखिर क्या कारण है? कारण यही है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दिया गया। किसने दिया? इसलिए कि मतलब कि एक तरह से मान लीजिए ये अपमानित करना हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गाली दिया गया या अपशब्द कहा गया, किनके मन से कहा गया? ये तेजस्वी या राहुल गांधी के मन से कहा गया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मन से कहा गया जी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये तमाम व्यक्ति आज काफी आक्रोश में है, काफी गुस्से में है, और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश पोद्दार हुआ, ऐसे मंडल संयोजक है। हम लोग का कहना यही है जो उस माँ के नाम का अपशब्द से प्रयोग किया गया, गाली दिया गया, वो माँ एक महान पुरुष को जन्म दी है और दिव्य आत्मा जो अगर जिंदा भी रहती है चलेगा, दिव्य आत्मा को अपमानित किया गया। ये पूरे हिंदुस्तान के माँ का अपमान है, इसलिए माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग ऐसे तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सभी हमारे दुकानदार भाई अपना स्वेच्छा से अपने अपने दुकान को अभी बंद कर दिए हैं। अभी आपने कहा कि हम लोग शांति पूर्वक से धरना दे रहे हैं, और अगर जिस व्यक्ति गाली दिया है उससे सजा नहीं होता है तो आप लोग क्या आक्रोशित हो जाएंगे? हाँ, इसको अगर उसे मैंने कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग इससे आगे ज्यादा उसी के भाषा में गाली का प्रयोग तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन विरोध स्वरूप हर विरोध करेंगे। पार्टी का हो, रोड जाम करना होगा फिर से, या धरना प्रदर्शन करना होगा, वो लोग हम लोग करेंगे। जैसा कि कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति गाली दिया उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ तो ये और भी आक्रोशित हो सकते हैं। अभी तो ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन और भी आक्रोश में आ सकते हैं। तो सर क्या कहना है आज के इस समय में जो आप लोग जो है रोड को ब्लॉक किए हुए हैं? देखिए, एनडीए के मंच पर, राहुल गांधी के मंच पर, तेजस्वी यादव जी के मंच पर ये चाहते हैं कि देश की जनता में एक उबाल पैदा हो, विद्रोह पैदा हो, गृह युद्ध की स्थिति आ जाए भारत में। कभी सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं और दावे के साथ कहते हैं मैं इनसे नहीं डरता। कभी कहते हैं ईवीएम मशीन हैक कर लिया, और अभी ये नारा लगा रहे हैं वोट चोरी। कैसा वोट चोरी? वोटर लिस्ट में जिनका नाम जो बाहर के हैं, जो मर गए हैं या जो अन्यत्र शिफ्ट कर गए हैं, कहीं उनको अपना वोटर
लिस्ट में नाम दिखाना है। जहां नहीं दिखाएंगे, दावा नहीं करेंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। यह तो वोट चोरी नहीं हुआ, ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं वोट चोरी, ईवीएम है। देश में यह एक गृह युद्ध चलाना चाह रहे हैं, छेड़ना चाह रहे हैं, और उसी का कर परिणाम है भारत के यशस्वी मंत्री, प्रधानमंत्री, शुद्ध रूप से गृहिणी, जो आज तक किसी के लिए ना तो वोट मांगे और ना तो आज तक किसी का विरोध किए कि फलना को वोट नहीं देना है। वैसी महिला माता को इन्होंने अपने मन से गाली देने का काम किया। एक सवाल और है सर कि एक तरफ मंच से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, और दूसरी तरफ देखिएगा कि तेजस्वी यादव जेपी सेतु पर मतलब कि डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं। ऐसा क्यों? इनको देश से, देश के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपना शासन मिले, सत्ता मिले, बस सुख भोग करें। और हम लोग आप लोग देखा है, चाहे केंद्र में देखा है, बिहार में देखा है, कितना घोटाला पर हर विभाग में घोटाला हुआ। बस इनको इतने से मतलब है, देश के विकास, देश की जनता, बिहार की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि आज काफी विरोध भी हो रहा है। आज जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम पे जा रहे हैं, उनको परेशानियां भी हो रही है। परेशानियां तो होगी ही, आप देख सकते हैं हमारे चैनल श्री माही न्यूज के माध्यम वो किए। सर अभी जो व्यक्ति अभी जो गाली गलौज कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे वैसे व्यक्तियों के बारे में? देखिए, जो गलत मानसिकता के हैं, जो राजद के समर्थक होंगे, जो कांग्रेस के समर्थक होंगे, वो चाहेंगे कि भाजपा के कार्यक्रम में बवाल हो। और इसी के कार्यक्रम में परसों से ही फेसबुक मीडिया पर चल रहा है कि 4 तारीख को भाजपा के द्वारा 7 बजे से 12 बजे तक हड़ताल का आयोजन किया है। वह पढ़ा लिखा आदमी आके यहाँ गाली बकने लगा। गाली के खिलाफ ही आज प्रदर्शन किया जा रहा है, बिहार बंद का आह्वान किया गया है सर, और एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी वो व्यक्ति गाली बक रहे थे। देखिए, हम लोग तो समझदारी से काम लिए, दूसरा आदमी रहता तो उसको मारता, हम लोग कहाँ मारे? गाली के विरोध में हम लोग हड़ताल है, फिर आकर जो गाली गलौज किया क्या लगा? हम छोटा थोड़े गए, हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्व जनता की सेवा में हम लोग, जनता का विरोध नहीं हो रहा। देख लीजिए, जिनको जरूरी है, इमरजेंसी है, सबको हम पास करा रहे हैं। कोई नहीं बोल सकते हैं कि भाजपा वाला बंद किया है, हमको दिक्कत हो रहा है। जनता के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना दूसरे के लिए कर रहे हैं। कितना ही शांतिपूर्वक, शांति वातावरण से ये यहाँ पे जो है ये अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बीच में आके गाली गलौज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये व्यक्ति जो भी गाली गलौज करके गए हैं? इधर घूम जाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस जो सभा लगा हुआ है इसको शांतिपूर्वक होना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ आके थोड़ा सा अभद्र व्यवहार और सब लोग के साथ में गाली गलौज का विस्तार किए हुए हैं, और ऐसा कितना आदमी आए हैं और कितना गाली गलौज करके गए। क्या कहना चाहेंगे सर उस व्यक्ति के बारे में जो जिन्होंने अभी तक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि जैसे वो आए, मैं जिनको जरूरतमंद लोग हैं उन लोग को भी जाने के लिए दे रहा हूँ। वो आएंगे, वो मतलब धमकी देंगे, सीनाजोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आप प्रेम से बोलते आपको भी जाने के लिए देते, और उसके बाद जाने के बाद उल्टा गाली गलौज करने लगे। जो सभी लोग, हम लोग उनको बोले, समझाए बुझाए, तो बाद में पुलिस प्रशासन आई। जो अभी भी आप देख सकते हैं, मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी विरोध यहाँ पे जताया जा रहा है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे भी कार्यकर्ता है जो कि अभी विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। आज के इस बंद का जो आह्वान किया गया है, इसके खिलाफ जो है विरोध लोग कर रहे हैं, लोग आक्रोश में भी है और चाहते हैं कि ये जो जिस प्रकार ये शांति वातावरण के साथ जो यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, उसे अशांति में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल श्री माही न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिहार यहाँ पे जो है हमारे फुलवरिया थाना प्रभारी भी मौजूद है,
और वैसे व्यक्तियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसी काम नहीं करना है, क्योंकि बस थोड़ी ही देर और चलने वाली है ये आज का ये बंद का जो आह्वान किया गया, बस थोड़ा देर और चलेगा, क्योंकि सुबह 7 से 12 बजे तक का ही समय निर्धारित किया गया था। तो आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज, मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही।